राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी। महालक्ष्मी व्रत हमारे धर्म का एक बेहद पवित्र व्रत होता है जो धन, वैभव और सुख समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। यह व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और समाप्त अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बार महालक्ष्मी व्रत कब से शुरू हो रहा है और इस पवित्र दिनों में कैसे माँ लक्ष्मी की उपासना करें और क्या नियम होते हैं। अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो कुछ नियम जरूर करें फॉलो। और जो है शुभ मुहूर्त क्या है, क्या महत्व है और क्या कथा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत कब है। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त को रात 10:46 पर शुरू हो रही है और 1 सितंबर को रात 12:57 पर इसका समापन हो रहा है। ऐसे में इस साल जो महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ हो रहा है 31 से होगा और इसका समापन 14 सितंबर को हो रहा है। महालक्ष्मी व्रत का महत्व क्या है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इससे धन वैभव में वृद्धि होती है। जिस घर में महिलाएं व्रत करती हैं वहाँ सदैव पारिवारिक शांति और खुशहाली बनी रहती है। ये व्रत 16 दिन तक चलता है। इस दौरान अनाज का सेवन नहीं करा जाता। इस व्रत को फलाहार करना ही उत्तम माना जाता है। बात कर लेते हैं महालक्ष्मी की पूजन विधि कैसे करें। तो महालक्ष्मी व्रत में प्रत्येक दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थान पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें और माँ को पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। फिर एक कलश में जल भरे, उसके ऊपर एक नारियल रखकर लक्ष्मी माता की तस्वीर के सामने रख देनी चाहिए। इसके बाद माँ को श्रृंगार का सामान और फल फूल अर्पित जरूर करने चाहिए। साथ ही धूप दीप जलाकर माँ को भोग जरूर लगाना चाहिए। फिर माता की स्तुति जरूर करनी चाहिए और चंद्रोदय होने पर अर्घ्य जरूर देना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत के कुछ जरूरी नियम भी आपको फॉलो करने चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी व्रत रखने वाले साधक को 16 दिनों तक तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर रोज महालक्ष्मी के सामने दिया जरूर जलाना चाहिए। दिया देसी घी का जरूर जलाएं। उनकी विधिवत पूजा जरूर करें। यह व्रत रखने वालों को खट्टी चीज़ों से परहेज करना पड़ता है। लक्ष्मी जी की पूजा के बाद 16 दुर्वा घास की गांठ को पानी में डुबोकर शरीर पर छिड़कना चाहिए। इन 16 दिनों में क्रोध अहंकार से बचना चाहिए। किसी की चुगली चपाटी से भी नहीं करनी चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और अपनी वाणी पर हमेशा संयम रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप का विधि विधान के साथ पूजा करना बहुत ही लाभकारी होता है। जो महिलाएं महालक्ष्मी व्रत रख रही हैं पहली बार, वह रोजाना श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ जरूर करे। इस स्तोत्र का पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि होती है और आपके घर जो है हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और कलश में जल, कुछ सिक्के और अक्षत जरूर डालने चाहिए। फिर कलश पर आम के पत्ते रखकर नारियल रखना चाहिए और चंदन हल्दी आदि से पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की जो आपने दुर्वा की गांठ बना रखी है इसे पानी में यानी जो गंगा जल होता है उसमें डुबोकर घर के सभी सदस्यों और कमरों में इसे जरूर छिड़कना चाहिए। इससे होता है कि दरिद्रता से छुटकारा मिल जाता है और साथ ही आपको जो अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। व्रत के दौरान हमें घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, न ही किसी भी परिवार वालों को इसका सेवन करने देना चाहिए। इससे व्रत का जो है आपको पूरा फल नहीं मिल सकता। और महालक्ष्मी व्रत के दौरान सोने से भी हमें बचना चाहिए। इससे जो है व्रती को अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। माँ लक्ष्मी की व्रत कथा इस प्रकार है। तो एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भगवान विष्णु का भक्त था। एक बार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। भगवान की बात को सुनने के बाद ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास घर में होने की कामना रख दी। ब्राह्मण की इच्छा को सुनने के बाद भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे गाँव के मंदिर के पास एक महिला उपलेट पाती है, वहीं देवी लक्ष्मी है। उस स्त्री यानी देवी लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दो। भगवान विष्णु के बताए अनुसार उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया। वह उपले थापने वाली स्त्री यानी देवी लक्ष्मी के पास पहुंच गया, उन्हें घर आने का निमंत्रण दे दिया। उसकी बातों को सुनकर देवी लक्ष्मी समझ गई कि यह काम भगवान विष्णु का ही हो सकता है। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16
16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत करो और 16वें दिन रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ब्राह्मण ने देवी की बातों को सुनकर विधि विधान से महालक्ष्मी का व्रत रखा और 16वें दिन लक्ष्मी जी ने अपना वचन निभाया। तब से महालक्ष्मी का व्रत जो है हमारे भारत के लोगों को के द्वारा रखा जाता है। यह व्रत बहुत ही अच्छा और शुभ फल देने वाला होता है।